नमस्कार दोस्तों, बी एन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। कृपया इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, आपके काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3.28%, 4.50% या 1.85%। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो दोस्तों, इसका आंसर है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत का मानक समय 82°30' किस नगर से होकर गुजरता है? भोपाल, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, प्रयागराज या चेन्नई। तो दोस्तों, भारत का मानक समय इलाहाबाद प्रयागराज से होकर गुजरता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कोची द्वीप या कुश द्वीप। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? टॉपिक ऑफ सेंटर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो दोस्तों, इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या केरल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल या सिक्किम। तो दोस्तों, इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी अरावली, जो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। तो दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? विंध्याचल, अरावली, राजमहल पहाड़ियाँ या सतपुड़ा। तो दोस्तों, नर्मदा और तापी नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सिंधु। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, होंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है?
हुंडरू जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या इंद्रावती नदी? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वेलूर झील, चिल्का झील, सांबर झील या लोकटक झील? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? व्यास, रावी, झेलम या सतलुज? तो भांकड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या केरल? तो दोस्तों इसका आंसर है केरल। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना? काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष दोस्तों उष्णकटिबंधीय जल सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन या मैग्रोन वन? तो दोस्तों चंदन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत में झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? भारत में झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत या मध्य भारत? तो भारत में झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड, सिंगरौली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारिया झारखंड। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, झारिया झारखंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सर्वाधिक लोहे अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक? भारत में सर्वाधिक लोहे अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, कोयले के भंडार के संदर्भ में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो कोयले के भंडार के संदर्भ में झारखंड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पेट्रोलियम के लिए डिगबोई दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असम एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोचीन बंदरगाह किस तट पर स्थित है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, गुजरात तट या कोरोमंडल तट? कोचीन बंदरगाह दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI कहाँ स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, करनाल, कोयम्बटूर? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना नए हो तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली क्लास आपको जल्दी मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और अगले वीडियो में।